Hello story lovers, today I have a new story for you from my channel Diary of Stories. So let's start listening a new story. The title of the story is Birbal's Journey to Heaven. बीरबल was very wise and Emperor Akbar's favorite. बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और बादशाह अकबर के प्रिय थे. This made the other courtiers jealous of him. इससे अन्य दरबारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी. And they were always trying to find ways to make him look foolish. और वे हमेशा उसे मूर्ख दिखाने के तरीके खोजने की कोशिश करते रहे. One day the court barber, who was very jealous of बीरबल, एक दिन दरबार के नाई ने, जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था, made a plan against him. उसके विरुद्ध एक योजना बनाई. अकबर called him to trim his beard. अकबर ने उसे अपनी दाढ़ी काटने के लिए बुलाया. As the barber started trimming the emperor's beard, he said, जैसे ही नाई ने बादशाह की दाढ़ी काटनी शुरू की, उसने कहा, सर, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर. महोदय, कल रात मैंने आपके पिता के बारे में सपना देखा. द एम्परर गॉट इंटरेस्टेड, सो ही आस्क्ड, व्हाट डिड ही से टू यू? सम्राट को दिलचस्पी हुई तो उसने पूछा, उन्होंने तुमसे क्या कहा? सर, ही सेड टू मी that everything is good in paradise. महोदय, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है. But he feels the absence of a good humorous man who can amuse him. लेकिन उन्हें एक अच्छे मजाकिया व्यक्ति की कमी महसूस होती है जो उनका मनोरंजन कर सके. अकबर thought a lot, but apart from बीरबल he could not think of anyone else. अकबर ने बहुत सोचा, लेकिन बीरबल के अलावा उन्हें किसी और का ख्याल नहीं आया. Who could perform this kind of duty very well? जो इस तरह का कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सके. The only way to go to heaven was through death. स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता मृत्यु के माध्यम से था. For a moment, अकबर was very sad to lose such a good man. एक पल के लिए अकबर को इतने अच्छे इंसान को खोने का बहुत दुख हुआ. बट थिंकिंग ऑफ हिज फादर ही मेड अप हिज माइंड. लेकिन अपने पिता के बारे में सोचकर उसने मन बना लिया. ही समन्ड बीरबल एंड सेड. उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, आई थिंक बीरबल यू लव मी वेरी मच एंड यू कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर मी. मुझे लगता है कि बीरबल, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी त्याग कर सकते हो. बीरबल सेड, यू नो मैजेस्टी. बीरबल ने कहा, महाराज, आप जानते हैं. देन बीरबल, प्लीज गो टू हेवन टू गिव कंपनी टू माई डियर फादर. तो फिर बीरबल, कृपया मेरे प्यारे पिता को साथ देने के लिए स्वर्ग जाओ. बीरबल रियलाइज दैट दिस वॉज अ विकेड प्लान ऑफ समबडी टू किल हिम. बीरबल को एहसास हुआ कि यह उसे मारने की किसी की दुष्ट योजना थी. ही सेड टू द एम्परर पोलाइटली, आई विल डू सो. उन्होंने सम्राट से विनम्रता पूर्वक कहा, मैं ऐसा करूंगा. बट आई नीड अ फ्यू डेज टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू द हेवन. लेकिन मुझे स्वर्ग जाने के लिए खुद को तैयार करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता है. सर्टेनली आई विल अलाउ यू 1 वीक टू प्रिपेयर योर सेल्फ. निश्चित रूप से मैं तुम्हें खुद को तैयार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दूंगा. बीरबल वेंट बैक होम एंड थॉट अबाउट द होल थिंग. बीरबल घर वापस गए और पूरी बात पर विचार किया. Somebody had planned very well. किसी ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी. And it seemed he could not escape from this plan. और ऐसा लग रहा था कि वह इस योजना से बच नहीं पाएगा. But then बीरबल found a way. लेकिन तभी बीरबल को एक रास्ता मिल गया. He dug a ditch near his house which would serve as his grave. उसने अपने घर के पास एक खाई खोदी जो उसकी कब्र के रूप में काम करेगी. एंड डग अ टनल टू विच कुड ओपन इन अ रूम ऑफ हिज हाउस. और एक सुरंग भी खोदी जो उसके घर के एक कमरे में खुलेगी. आफ्टर डूइंग दिस ही रिटर्न टू द कोर्ट. ऐसा करने के बाद वह दरबार में लौट आए. बीरबल टोल्ड अकबर, आई एम रेडी योर मैजेस्टी, बट देयर आर 2 कंडीशन. बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन 2 शर्तें हैं. अकबर was so happy to hear this that he did not mind whatever condition बीरबल might have had.
यह सुनकर अकबर इतने खुश हुए कि उन्हें बीरबल की चाहे जो भी शर्तें हों कोई परवाह नहीं थी। ही आस्क्ड, टेल मी द कंडीशन, आई विल ट्राई टू फुलफिल देम। उन्होंने पूछा, मुझे शर्तें बताओ, मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। सो दैट यू कैन गो टू हेवन टू बी विद माई डियर फादर सून, ताकि तुम शीघ्र ही मेरे प्यारे पिता के पास स्वर्ग जा सको। बीरबल सेड, आई विश टू बी बैरिड नियर माई हाउस। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए। एंड वॉन्ट टू बी बैरिड अलाइव सो दैट आई कैन रीच हेवन अलाइव, और जिंदा दफन होना चाहता हूँ ताकि मैं जिंदा स्वर्ग पहुँच सकूँ। सो दैट आई कैन रीच हेवन अलाइव टू एंटरटेन योर डियर फादर, ताकि मैं आपके प्यारे पिता का मनोरंजन करने के लिए जिंदा स्वर्ग पहुँच सकूँ। सो बीरबल वॉज बैरिड अलाइव नियर हिज हाउस, इसलिए बीरबल को उसके घर के पास ही दफना दिया गया। बीरबल्स जर्नी टू हेवन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बीरबल की स्वर्ग की यात्रा यहीं से शुरू हुई। ही इमीडिएटली एंटर्ड द हाउस वेयर ही रिमेन्ड इन हिडन फॉर 6 months, उसने तुरंत उस घर में प्रवेश किया जहां वह 6 महीने तक छिपकर रहे। आफ्टर 6 months ही केम आउट विद अ फुली ग्रोन बियर्ड एंड शेबी हेयर, 6 महीने के बाद वह पूरी तरह से बड़ी हुई दाढ़ी और जर्जर बालों के साथ बाहर आया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट, और सीधे शाही दरबार में गया। अकबर लुक्ड एट हिम एंड शाउटेड, हाउ आर यू बीरबल। अकबर उनकी ओर देखकर चिल्लाए, कैसे हो बीरबल। बीरबल आंसर्ड, योर मैजेस्टी, आई वॉज इन हेवन विद योर डियर फादर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके प्रिय पिता के साथ स्वर्ग में था। ही वॉज सो हैप्पी विद माई सर्विस दैट ही गेव मी स्पेशल परमिशन टू रिटर्न टू अर्थ, वो मेरी सेवाओं से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे पृथ्वी पर लौटने की विशेष अनुमति दी। डिड ही सेंड एनी मैसेज फॉर मी, अकबर वॉज anxious टू नो, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा, अकबर जानने को उत्सुक था। बीरबल सेड, यस महाराज, दे हैड सेड दैट ओनली वेरी फ्यू बार्बर्स कुड गो टू हेवन। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, उन्होंने कहा था कि बहुत कम नाई ही स्वर्ग जा पाते हैं। एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम माई बियर्ड एंड सेबी हेयर, जैसा कि आप मेरी दाढ़ी और जर्जर बालों से समझ सकते हैं। सो ही आस्क्ड टू सेंड योर ओन बार्बर टू हिम इमीडिएटली, इसलिए उन्होंने कहा कि तुरंत अपने नाई को उनके पास भेजो। अकबर अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हेन बार्बर वॉज टोल्ड टू गो टू हेवन, अकबर को सब समझ आ गया जब नाई को स्वर्ग जाने के लिए कहा गया। He immediately admitted that it was a plan to kill बीरबल forever, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यह बीरबल को हमेशा के लिए मारने की योजना थी। अकबर got very angry on hearing this and he gave his barber the life sentence, यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने नाई को आजीवन कारावास की सजा दे दी। And Birbal was rewarded for his cleverness and handling the whole situation intelligently, और बीरबल को उनकी चतुराई और पूरी स्थिति को समझदारी से संभालने के लिए पुरस्कृत किया। Once again, Birbal proved that any obstacle in life can be faced through intelligence. एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता के माध्यम से जीवन में किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।